ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनुष्य जीवन मिलना यह बहुत बड़ी बात है। वेद व्यास ने कहा, मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं, वह है मनुष्य जन्म दुर्लभ है। परमात्मा ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया है और साथ साथ इसमें एक नहीं, अनेक नहीं, अनंत शक्तियां दी हैं। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, यह सारी शक्तियां बीज रूप में है। अगर कोई बीज है, उसे वृक्ष बनाना है, पौधा बनाना है, तो खाद, पानी और प्रकाश देना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो एक छोटा बीज अपना अस्तित्व खोकर या पौधा बनेगा या वृक्ष बनेगा, और फिर उस वृक्ष से अनगिनत बीज निकलेंगे और ये परंपरा सर्जन की चलती रहेगी। इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसके भीतर शक्तियां हैं, और उसे फिर मानना भी चाहिए। अगर वो नहीं मानेगा तो कुछ भी खास सर्जन इंसान नहीं कर पाएगा। If you believe, it will manifest. अगर आप भरोसा रखोगे, श्रद्धा रखोगे, विश्वास रखोगे, आस्था रखोगे, तो सर्जन होगा, मैनिफेस्ट होगा। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। मैं सभी के हृदय में रहता हूं। अगर मैं ये जानूं और ये मानूं कि मेरे अंदर परमात्मा रहता है, तो मैं दीनहीन लाचार जीवन नहीं जी सकता। ये अज्ञान अंधेरा है, मुझे कुछ पता नहीं, मैं एक मामूली इंसान, तो दीनहीन जीवन जीऊंगा। लेकिन जिस दिन पता चले मेरे भीतर परमात्मा है, तो मेरा जीवन बदल जाएगा। विचारों से जीवन बदलता है। अगर मैं ये विचार रखूं कि मेरे अंदर परमात्मा है, मेरा मूल्य है, और मैं अगर ये समझकर सिर्फ चीकू और टमाटर और प्याज और पाव भाजी और पिज़्ज़ा और बर्गर और चॉकलेट का भाव तो मैं जानूं, लेकिन अपना भाव न जानूं तो कैसा रहेगा। दूसरों का कीमत, दूसरों का मूल्य जानना कोई पाप या कोई गलत नहीं, लेकिन अपना मूल्य तो समझना ही चाहिए।
जिस दिन अपना मूल्य समझ में आएगा उसी दिन तुम अपने आप को प्यार करोगे। जिस दिन हम अपने आप को सचमुच में प्यार करेंगे तो दूसरों को प्यार कर पाएंगे। अपने आप को प्यार करने वाला स्वार्थी नहीं होता। स्वार्थी उन लोगों के लिए कहा जाता जो अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान होने देते हैं। लेकिन मैं अपना भी लाभ लूं और दूसरों को भी सुखी करूं, मैं भी सुखी बनूं, औरों को सुखी बनूं, तो ये राह सबसे अच्छी है। शांति कुंज यह हरिद्वार का बहुत बड़ा आश्रम है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने इसकी स्थापना की। जब हम पहली बार वहां पे गए थे तो वहां के भाई ने कहा, देखो आपने सब, ये हमारी गायत्री माता, ये हमारे ऋषि मुनि, वहाँ पे 7 ऋषियों की स्थापना, हिमालय, ये सब कुछ दिखाया। क्योंकि हिमालय का अपना एक महत्व है, गंगा का अपना एक महत्व है, और ये अनुभव से ही पता चलता है। बातें करेंगे तो उससे कुछ अनुभव नहीं होगा। तो उन्होंने बोला अब एक मंदिर बाकी रह गया है। हमने पूछा और कौन सा मंदिर बाकी रह गया? तो बोले भटके हुए देवता का मंदिर रह गया है। अब मैंने सोचा ये भटका हुआ देवता कौन है? क्योंकि हम ऋषिकेश वगैरह घूम के आए थे तो वहाँ पे परमार्थ आश्रम वगैरह बड़े बड़े आश्रम थे, गीता आश्रम, वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ थी और वहाँ पे भगवान के अवतार, देवता, किन्नर, गंधर्व, इनकी तस्वीरें भी थी, इनकी भी मूर्तियाँ थी। लेकिन कहीं पर भी ये भटका हुआ देवता ऐसा कोई मंदिर नहीं था। और अब शांति कुंज में कह रहे हैं कि एक मंदिर बाकी रह गया। हमने सोचा, हमने 18 पुराण है, उसमें कहीं पे भी, भागवत में भी नहीं, गरुड़ पुराण में भी भटका हुआ देवता नहीं है, और वेद उपनिषद भगवत गीता में तो है ही नहीं। तो ये भटका हुआ देवता कौन है? और किसी कथा में, न रामायण कथा में, न भागवत कथा में, न शिव पुराण में ये हमने कभी कहीं सुना है, न पठन हुआ है, न श्रवण हुआ है। ये कौन सी बड़ी बात हुई? जिज्ञासा बढ़ गई, वे हमें ले गए। वहां पे पर्दा था, उन्होंने कहा पर्दा हटाओ और आपको वो देव जो भटका हुआ है उसके दर्शन होंगे। हमें तो बहुत आश्चर्य हुआ। फिर हमने पूछा, क्योंकि हम मथुरा में गए थे तो लोग पर्दा हटाने के पैसे लेते थे, संकल्प लेते। तो हमने बोला कितना संकल्प लेना है पर्दा हटाने का? अरे बोलता भाई साहब एक पैसा नहीं देना है, सिर्फ आपको दर्शन करना है, यहाँ पे पैसा नहीं मिलता। अच्छा, तो हम लोगों ने पर्दा हटाया, सामने देखा, सामने दर्पण था, मिरर था, और उसमें अपनी तस्वीर दिखी। तो जो भाई हमें दिखाने आए थे उन्होंने बोला यही है भटका देवता। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं आप ही भटके हुए देवता हैं। यानी कि हम मनुष्य देवता हैं, हम कोई जानवर नहीं, लेकिन भटक गए हैं, राह भूल गए हैं, सोच बिगड़ गई है, भावनाएं दुष्ट हो गई है।
इसे सही करना है और देवता जैसा जीवन, यानी कि तुम्हारे जीवन में स्वर्ग आ सकता है, आराम से आ सकता है, क्योंकि तुमको जीवन की कीमत पता होना चाहिए। आपको बच्चे को 1,000 रुपए की नोट दो, छोटा बच्चा है 1 साल का, वो उसे तोड़ेगा, उसका कैसा भी करके खेलेगा, फाड़ देगा, क्यों? उसको पता नहीं कीमत क्या है। जीवन के बारे में भी हम जन्म लेते हैं और चले जाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। जीवन इतना मूल्यवान है, हम उसके मूल्य ही नहीं समझे और एक दिन चल बसते हैं। ये जीवन का मूल्य समझना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा हम जैसा, क्योंकि वहां पे 4 सूत्र वेद के लिखे थे, जिस सब का मतलब एक ही होता है कि अगर हमारी आत्मा हम परिष्कार करें, उत्कृष्ट बनाए, तो हम भी देवता हैं। लेकिन अपने आप को गिरा हुआ रखे, हमारी सोच, हमारी बोली, हमारी भावना, हमारा हेतु अगर गलत हो और उसी से जिए, तो हमारा जीवन ठीक नहीं रहेगा। और आगे आगे देखो, हम जो कहते हैं कि कर्म का फल सबको भुगतना है, ये कर्म की शुरुआत कैसे होती है? हमारे विचारों से। आदमी जैसा सोचता है वैसा वो बन जाता है, क्योंकि विचार से ही हमारे कर्म बनते हैं। हम कर्म वैसे ही करेंगे जैसा हम सोचेंगे, और जैसा कर्म करेंगे वैसा फल, सुख या दुख, पाप या पुण्य हमको भुगतना है। महाफलेषु कदाचन, भगवान ने गीता में कहा, आपने अगर कोई भी कर्म कर लिया, आपको भुगतना ही है। आप बच नहीं सकते, आपको कोई बचा नहीं सकता। तो मुख्य चीज क्या हो गई? हमारे विचार। देखो विचार, देखो कर्म किस तरह होते हैं, सिर्फ काम करने से, शरीर से होता है, वो कर्म नहीं है। आपके विचार, आपकी भावना, आपकी बोली, काम करने का आपका पर्पज, हेतु, ये सारी चीजें तुम्हारा कर्म बनाती है। और इसी कर्म का तुम पर असर होता ही है। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है? हम हमारे विचारों को बदल सकते हैं, अर्थात हम हमारे भविष्य को, सिर्फ भविष्य ही नहीं, हम अपना अगला जन्म भी बदल सकते हैं। विचार बदलो। और उस भाई ने हमें समझाया कि परम पूज्य गुरुदेव, और ये हकीकत है कि आदमी या तो गिरता है या तो ऊपर चढ़ता है, वो वहां का वहां स्थिर नहीं रह सकता। या आगे बढ़ो या नीचे आओ, वहां का वहां आदमी नहीं रह सकता। जिस तरह पानी का स्वभाव है नीचे गिरना, आदमी सहजता से नीचे गिर सकता है, ऊपर आने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। टंकी में पानी चाहिए तो मोटर से प्रयत्न करना पड़ता है। अगर हमें ऊपर उठना है तो हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे। लेकिन जिस दिन हम लोग अपना विकास कर लेंगे, अपने विचारों को बदल लेंगे, अपनी भावनाओं को बदल लेंगे, और अच्छे हेतु के लिए, मेरा भी लाभ हो, दूसरों का भी लाभ हो,
अगर ऐसा मैं कार्य करना शुरू कर दिया तो मेरा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। मछली की तरह तैरना सबको आ गया, पंछी की तरह उड़ना सबको आ गया, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे रहे उसमें गड़बड़ हो रही है। घर में लाखों रुपए का फर्नीचर, रंग, सजावट सब है, सब व्यवस्थित रखे हुए हैं, लेकिन रिश्ते नाते इधर उधर बिखरे बिखरे पड़े हैं। अगर ये सारी चीजों के बारे में हम सोचें तो हमारा जीवन पूरा का पूरा बदल सकता है। भगवान ने यह देह दी, यह शरीर दिया, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी जो मन स्थिति है वो परिस्थिति बनाती है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं हमारे लिए वातावरण बनाती है। तो परिस्थिति पहले नहीं बनती, पहले मन स्थिति बनती है। जैसा आपका मन रहेगा, मन यानी विचार, कल्पना, भावना, वैसी वैसी दुनिया आप बनाएंगे, वैसा घोंसला आप बनाएंगे। ये दूसरा कोई आके बाहर का जिस दिन ये समझ लो कि आपको बनाने वाले आप हैं, आप सुखी हैं या दुखी हैं, विकसित है या गिरे हुए हैं, ये दूसरों के कारण नहीं। जिस दिन ये समझ में आए कि हर चीज के लिए मेरे लिए मैं जिम्मेदार हूं, उस दिन से आपका जीवन बदलना शुरू कर देगा। बाकी रोती सूरत वो दूसरों ने ये किया, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। कुछ भी तुम्हारे साथ होता है, जिम्मेदार तुम हो, दूसरा कोई नहीं। हाँ, ये होता है कि जो आदमी भक्त है वो कहेगा परमात्मा कर रहा है। कोई जो कमजोर है कहेगा मेरे रिलेटिव ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे बॉस ने मुझे बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज के लिए हम जिम्मेवार हैं। रिश्ते नाते हो, धन की प्राप्ति हो या आपका स्वास्थ्य हो, जिम्मेवार आप हैं। जिस दिन स्वीकार कर लेंगे उस दिन बहुत फर्क पड़ जाएगा। इसलिए हम हमारे विचारों से ही प्रारंभ करना है। दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले हमको बदलना चाहिए, हमको सुधरना चाहिए। जिस दिन हम सुधर जाते हैं, हम बदल जाते हैं, दुनिया बदल जाती है। और ये करके देखना है। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। ये सारी बातें सुन के या बोल के नहीं होता, इसको हमें जीवन में उतारना चाहिए। और जिस दिन करेंगे तो स्वर्ग भी यहीं रहेगा। सचमुच में स्वर्ग ऐसा कोई अलग स्थान नहीं होता है, यह हमारे मन की स्थिति है। और दूसरी बात, हम जहाँ पे रहते हैं हमारा मन परिस्थितियां बनाता है, परिस्थितियां मन नहीं बनाता है। आपके हर एक विचार, भावना, हेतु, वाणी का असर आप पर तो होता नहीं, आपके आसपास के व्यक्ति, वस्तु, पेड़ पौधे, पशु, पंछी भी पड़ता है। सबका असर, क्योंकि ये जो जीवन है हमारा,
एक दूसरे को हमेशा असर करते रहता है। और विचारों की दूसरी विशेषता क्या है? सजातीय विचार अपनी जात के विचारों को खींच के लाते हैं। अगर आपने एक विचार किया और उसमें आपने बहुत विश्वास किया, तो वैसे विचार हजारों विचारों को, कल्पनाओं को और जानकारियों को खींच के लाएंगे और आपके जीवन को बदलने में मदद करेंगे। जब मैं छोटा था तो मैंने एक शंकराचार्य का पद पढ़ा। मीनिंग नहीं मिल रहा, इसका अर्थ क्या होता। मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने कितने लोगों को, उस समय तो कुछ मोबाइल वगैरह नहीं था, मीडिया कोई ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं था, तो अब इसका मीनिंग कैसे जाने। मैं कई लोगों से मिला नहीं, लेकिन मेरी तीव्र आकांक्षा, नहीं मुझे ये जानना है। मैं मस्जिद बंदर गया, वहाँ पे किताबों की दुकानों पे गया। मैं वीटी गया, वहाँ पे बहुत सारी किताबों की दुकानें पे देखा। फुटबारी किलो के हिसाब से जो किताबें मिलती है वहाँ पे भी गया। वो हासिल नहीं हुआ, लेकिन मन में था ये विचार, ये जो सूत्र है जानना है। और आप बिलीव करेंगे, एक दिन कैंटीन में मैं खाना खाने न गया, लेकिन थोड़ी सी भूख लगी तो बाहर वहाँ पे एक भैया चना बेच रहा था। मैंने चना लिया और चने का जो कागज मैंने खोला तो उसमें वही शंकराचार्य का जो सूत्र था वो बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था और मैं समझ गया। तो ये तुम्हारा विचार, अपने जैसे विचार, वैसी जानकारियां, वैसा ज्ञान लाके तुम्हें देगा कहीं से भी। शायद आपको ऐसा अनुभव हुआ भी होगा और होगा भी। जब आप किसी चीज को तीव्रता से चाहेंगे, सोचेंगे, तो आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग जीवन को समझें, साथ में हमारी विचारों और भावनाओं को भी हम लोग समझें। अपना वैल्यू, अपने आप को प्यार करना भी जाने और दूसरों को भी प्यार करें। मैं मेरा भी लाभ देखूं, दूसरों का भी देखूं। मैं किसी को कभी भी सुधार नहीं सकता जब तक मैं नहीं सुधरता। इसलिए घर में बच्चों को हम कहते हैं बेटा ये मत कर, बेटी ये मत कर, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हो, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हो। ये जितना बच्चों के बारे में सत्य है, उतना ही दूसरों लोगों के लिए। घर के लोग, इवन कोई प्राणी भी होगा, वो वही करेगा जो आप करते हो। आपके कहने का इतना अर्थ नहीं होता। ये हो सकता है कि छोटा बच्चा डर के, घबराहट से, या आपके प्रति इज्जत हो इसलिए वो मान ले, लेकिन वो दिल से नहीं मानता। जैसा ही मौका मिलता है वो अपने विरुद्ध व्यवहार करता है। इसलिए जीवन की ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम समझते जाएं तो जीवन हमारा, और हमारा जीवन जब अच्छा होता है ना, तो हमारे घर वालों का भी जीवन अच्छा होता है। इससे उल्टा अगर घर में कोई बीमार पड़ता है तो घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सबको परेशानियां होती है, लेकिन अगर कोई आदमी
सुखी हो जाए, समझदार हो जाए, तो क्या होता है, घर के बाकी लोग भी सुखी हो जाते हैं। आज के लिए बस